अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज की, जिसने 24 गेंदों पर तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली। कराची के अबू रिहान क्रिकेट क्लब में एक मैच खेला गया जिसमें जून 1 ने पैकर स्पोर्ट्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। अबू रिहान ग्राउंड पर खेले गए मैच में पैकर स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। सदाम ने 67 और तैमूर ने 56 रन स्कोर किए। जवाब में अबू रिहान क्रिकेट क्लब ने मोहम्मद रिजवान की तेज तरीन सेंचुरी की बदौलत मतलूबा स्कोर सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 24 गेंदों पर 13 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 100 रन बनाए, जबकि अख्तर मुनीर ने 25 गेंदों पर 76 रन स्कोर किए। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी आरफ वहीद खान ने मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया। बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे यादगार टेस्ट मैच कौन सा था? पीसीबी ने शायकीन को वोट के जरिए फैसला करने की दावत दे दी। आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का इफ्तिताह 29 जुलाई को हो रहा है। इस हवाले से पीसीबी ने भी एक सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। तारीख में सबसे यादगार टेस्ट मैच का इंतखाब शायकीन के वोट के जरिए किया जाएगा। वोटिंग का अमल आज सुबह 10 बजे से पीसीबी के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर शुरू होने के बाद पीर की सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। वोटिंग के लिए पाकिस्तान टीम के 432 टेस्ट मैचेस में से 4 बेहतरीन ऑप्शंस का इंतखाब क्रिकेट मुबस्सरीन पर मुश्तमिल एक आज़ादाना पैनल ने किया, जिसमें वेंडेक बरमाज, मजहर अरशद, डॉक्टर नुमान न्याज, उस्मान समीउद्दीन और कमर अहमद शामिल हैं। जो 4 मैच मुंतखब किए गए हैं, इनमें से पहला मैच 1954 में खेला गया, जब पाकिस्तान अपने पहले दौरा इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतने वाला वाहिद मुल्क बना। ओवल में फजल महमूद ने 99 रन के इवज 12 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। दूसरा टेस्ट वो है जिसमें 1987 में तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम की स्पिन जोड़ी ने पाकिस्तान को भारत में पहली टेस्ट सीरीज में फतह दिलवाई थी। 4 ड्रा मैचेस के बाद बेंगलोर में पाकिस्तान ने भारत को 16 रन से शिकस्त दी। दोनों स्पिनर्स ने मुश्तरका तौर पर 18 विकेटें हासिल की। तीसरे शार्टेस्ट मार्का 1994 का है, जब कराची में ऑस्ट्रेलिया 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट फतह के करीब था, लेकिन इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद ने आखिरी विकेट पर 57 रन की यादगार शराकत से ग्रीन कैप्स को फतह दिलवा दी। आखिरी ऑप्शन 1999 का मैच है, जब पाकिस्तान ने 12 साल बाद दौरा भारत के दौरान मैच में 12 रन से कामयाबी हासिल की। शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी और सकलैन मुश्ताक ने 10 विकेटें हासिल की। सचिन तेंदुलकर की 136 रन की इनिंग्स रायगां गई। बात करें अगर हॉकी की, तो कौमी हॉकी चैंपियनशिप आर्मी ने गिलगित को 30 गोल से रौंद डाला। 65वें एयर मार्शल नूर खान कौमी हॉकी चैंपियनशिप में मजबूत टीमों ने कमजोर टीमों के खिलाफ गोल की बारिश कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित के खिलाफ मैच में 30 गोल दाग दिए। अब्बास ने 5, जुबैर ने 4, जबकि अली हैदर और अरसलान ने 3-3 गोल किए। स्विस सदर्न गैस ने इस्लामाबाद को 13 के मुकाबले में 1 से शिकस्त दी। राणा सुहेल ने हैट्रिक की। इन मैचेस में मजमूई तौर पर 6 हैट्रिक्स और 59 गोल हुए। डिपार्टमेंट्स की टीमों ने मुकम्मल बर्तरी दिखाई। अब्दुस्तार ईदी स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में मारी गैस ने फाटा को 13 के मुकाबले में 0 से हरा दिया। समीउल्लाह और वसीम इब्रार ने हैट्रिक की। पाकिस्तान नेवी ने बलूचिस्तान के खिलाफ 6-0 से मैच जीत लिया। नेशनल बैंक ने पुलिस के खिलाफ एक मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। अबू बकर ने गोल्स की हैट्रिक भी की। बात करें अगर बॉक्सिंग की, तो एक हफ्ते के दौरान मुकाबले में जख्मी होने वाला दूसरा बॉक्सर चल बसा। बॉक्सिंग का खेल हज गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है और एक हफ्ते के दौरान इस खेल ने दूसरे बॉक्सर की जान ले ली है। ब्यूनस आयर्स से 150 मील दूर सेंट निकोलस में हफ्ते को अर्जेंटाइन के 23 साल बॉक्सर होगो सेंटल का सुपर लाइट वेट फाइट यूरुग्वे के बॉक्सर एडवाइडर डेवो ब्रेव से हुआ। मैच के चौथे ही राउंड में उनकी नाक से खून बहना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने आखिर तक फाइट लड़ने को तरजीह दी और मैच ड्रॉ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मैच के इख्तिताम के साथ ही वो बेहोश हो गए, जिसके सब उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने के बाद उनके गुर्दे यके बाद दिगरे नकारा हो गए और वो कोमा से वापस ना आ सके। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, जिसको देखते हुए उनके दिमाग की एक सर्जरी भी की गई, लेकिन इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके सबब वो जानबर न हो सके। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने होगो सेंटल की मौत की तस्दीक करते हुए इसे बॉक्सिंग के लिए एक बड़ा नुकसान भी करार दिया है। खेलों की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।